नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में बताने जा रही हूँ। रेखा चित्र क्या है इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों मतलब कि क्या है पर्टिकुलर रूप में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। रेखा चित्र से मिलती जुलती विद्या संस्मरण है। अंग्रेजी में इसे मेमोयर्स कहते हैं। यानी कि रेखा चित्र से ही मिलता जुलता क्या है, विद्या संस्मरण। ठीक है, और संस्मरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेमोयर्स कहते हैं। ठीक है, संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। मतलब मान लीजिए आपकी कोई परिचित है, वो आपकी स्मृतियों में है, तो उनके बारे में आप कुछ लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, संस्मरण हो गया है ना। महादेवी वर्मा जी का आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, संस्मरण। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और भी बहुत सारे जो कवि हैं उनसे जो उनके भाव या बोध की गहराई सी रखते थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो मतलब यही है कि लेखक की स्मृति से संबंध रखता है ना, इसमें लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। ठीक है, यानी किसी के बारे में लिख रहे, मान लीजिए अपनी माँ है, उनकी संस्मरण है, वो भी लिख सकते हैं, है ना। और मतलब आप, ये आपके ऊपर है कि किसके ऊपर लिखा जा रहा है, लेकिन हाँ लेखक की स्मृतियों के ऊपर होती है। ठीक है, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, संस्मरण आत्मपरक होते हैं। संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर में आ जाता है। यानी कि संस्मरण जो होता है उसमें विवरण के अनुसार लिखा जाता है ना, उसमें ढेर सारे विवरण दिए जाते हैं, जैसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। अब संस्मरण आत्मपरक है, यानी कि खुद से लिखा हुआ जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरों का लिखा जाता है, मतलब खुद खुद के द्वारा जो आत्मा से लिखा वो संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर में आ जाता है। अब संस्मरण अगर लिख रहे हैं, आप खुद से लिख रहे, मान लीजिए कि आप कविता लिख रहे, तो वो आपके मन के जो भाव हुए उनसे आप लिखे ना कविता, उसी तरीके से संस्मरण जो है आपके मन के भाव है वो, है ना। तो यानी कि आपके अगर मन के भाव आ रहे हैं तो आपका थोड़ा व्यक्तित्व भी उसमें आ जाएगा, आपकी भावनाएं क्या है। तो वैसे ही संस्मरण में है कि लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर में आ जाता है। ठीक है, रेखा चित्र रेखात्मक, उनमें इतिवृत्त की प्रधानता नहीं होती है। रेखा चित्रों में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं, घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता। रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है उसे क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। यानी कि रेखा चित्र में घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता, जबकि संस्मरण में विवरणात्मक होता है। रेखा चित्र वस्तुपरक होता है, उसमें वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है। और अंग्रेजी में रेखा चित्र को क्या कहा जाता है, स्केच कहा जाता है। ठीक है, और रेखा चित्र किसे कहते हैं, जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है। मान लीजिए जैसे आप ड्राइंग कर रहे हैं तो पेंसिल से किसी का आकृति बना रहे हैं, लेकिन पेंसिल यहाँ नहीं उठाना, यहाँ शब्दों से किसी की आकृति बनानी है, रेखा का चित्र बनाना है, वो से कहते हैं रेखा चित्र। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।